आज बड़े ही हमारे सौभाग्य की बात है कि गुरुजी यहाँ पर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पधारे हैं। आपका पहला कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा के दिन शारदा महाराष्ट्र में था। उसके अगले दिन इंदौर में आपने गुरु पूर्णिमा का उत्सव और वहाँ के भक्तों को सेवा का अवसर दिया। आज इसी क्रम में उदयपुर में गुरु पूर्णिमा का पर्व हम मना रहे हैं और सबकी तरफ से मैं गुरुजी का स्वागत करता हूँ और मैं कान्हा साहब से निवेदन करता हूँ कि वह गुरुजी का स्वागत करें। स्तुते वीणा वादिनी नमस्तुभ्यं नमस्ते शब्दरूपिणी नमस्ते सर्वकल्याणी सरस्वती नमोस्तुते महादेवं महाकालं नारायण प्रियं प्रभु प्रणमं पार्वतीनाथं श्रीशंकरं प्रणमाम्यहम् शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं 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 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे। हम बोलेंगे, हमारे पीछे आप लोग। नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण भगवान
नारायण नारायण भगवान, नारायण नारायण भगवान, नारायण नारायण भगवान, लक्ष्मीवर नारायण भगवान, लक्ष्मीवर नारायण भगवान, पुरुषोत्तम नारायण भगवान, पुरुषोत्तम नारायण भगवान, नारायण नारायण भगवान। गाइए। नारायण नारायण भगवान, कमल नयन नारायण भगवान, कमल नयन नारायण भगवान, पीतांबर नारायण भगवान, पीतांबर नारायण भगवान, नारायण नारायण भगवान, नारायण नारायण भगवान, पद्मनाभ नारायण भगवान, पद्मनाभ नारायण भगवान, परमेश्वर नारायण भगवान, परमेश्वर नारायण भगवान, नारायण नारायण भगवान, नारायण नारायण भगवान, बद्रीनाथ नारायण भगवान, बद्रीनाथ नारायण भगवान, जगन्नाथ नारायण भगवान, जगन्नाथ नारायण भगवान, नारायण नारायण भगवान, नारायण नारायण भगवान, रंगनाथ नारायण भगवान, रंगनाथ नारायण भगवान, लक्ष्मीनाथ नारायण भगवान, लक्ष्मीनाथ नारायण भगवान, नारायण नारायण भगवान, नारायण नारायण भगवान, लक्ष्मीवर नारायण भगवान, लक्ष्मीवर नारायण भगवान, पुरुषोत्तम नारायण भगवान, पुरुषोत्तम नारायण भगवान, पुरुषोत्तम नारायण भगवान। बोलिए श्री आदि नारायण भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री नारायण भक्ति पंथ की। गुरु पूर्णिमा प्रतिवर्ष गुरु पूजन के लिए समर्पित एक बहुत बड़ा पर्व होता है। इस गुरु पूर्णिमा को शास्त्रों में एक उपमा दी हुई है, व्यास पूर्णिमा। फिक्स है वो,
वेद व्यास जी के नाम पे उसको चढ़ा दिया गया है। इस दिन ज्ञान प्रदान करने वाले गुरुओं का पूजन होगा, जो व्यास पीठ पर बैठते हैं, जो व्यास जी के ज्ञान का प्रवाह बनकर आगे उस ज्ञान को पहुंचाते हैं। लेकिन मेन जो नाम है इस पर्व के साथ किसका जुड़ा है? वेद व्यास। बोलो श्री नारायण। विष्णु भगवान के अवतारों में व्यास नारायण, इसीलिए उसमें श्लोकों में जगह जगह पर बड़ा सुंदर वर्णन आता है, व्यास रूपाय विष्णवे। विष्णु भगवान ही व्यास रूप हैं। तो संत लोग ये बताते हैं कि इसमें व्यास जी को ये दिन क्यों मिला, उनके नाम से ही क्यों फिक्स हो गया, ये बड़ा रहस्य समझने वाली बात। इस गुरु पूर्णिमा पर सब जगह इस बात पर प्रकाश डाला जा रहा है कि भाई और भी तो बहुत गुरु हो गए, ऋषि मुनि भी बहुत हुए, उनको क्यों नहीं, ये व्यास जी को के नाम से ही क्यों गुरु पूर्णिमा हुई। देखिए ऐसा है, व्यास नारायण विष्णु भगवान के अवतार हैं, बाकी सब ऋषि मुनि हैं, संत महात्मा हैं, उनकी बात अलग है। किसी भी क्षेत्र में विष्णु भगवान अपनी शक्ति से जो काम कर सकते हैं वैसा कोई दूसरा कर सकता नहीं। बोलो श्री नारायण। विष्णु भगवान ने ऐसा ज्ञान बताया और इतना बताया कि कुछ बाकी बचा। नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदाय तपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। अखंड दीपक जला दिया जो बुझे ही नहीं। अच्छा ऐसे जला दिए कि उसमें किसी को तेल डालने की भी जरूरत नहीं है। व्यास जी ने सब कुछ लिख दिया, कुछ बाकी नहीं रखा। देखो तीन बात है, जीव, माया और ब्रह्म। इस तीन का ही सारा ये संसार सागर है। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। माया है, गो माना इंद्रियां, गोचर माना जहाँ तक इंद्रियां जा सके, सोच सकें, वो सब कुछ माया है। अच्छा फिर ब्रह्म है, वो माया से परे है, और जीव है वो माया में पड़ा हुआ है। ये तीन ही हैं विषय। इन तीन में ही जो भी है ज्ञान, वो इन तीन के विषय से ही प्राप्त करना है आपको। तो ऐसा कोई विषय नहीं छोड़ा व्यास जी ने। भगवत तत्व का निरूपण तो किया, चलो अच्छी बात, भक्ति निरूपण किए, योग, ज्ञान, ध्यान, जो कुछ भी संसार में चलता है वो सब व्यास जी ने पहले ही वो कंप्लीट लिख दिया। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ करेक्शन करना है, नहीं नहीं नहीं, कुछ भी करेक्शन करना नहीं। तो आप देखेंगे शास्त्रों में 2400 अवतारों की कथा को प्रकट किसने किया? सर्वप्रथम वेद व्यास जी ने ही प्रकट किया। बोलिए श्री नारायण। भगवान कौन, भगवान कैसे, ईश्वर का ईश्वरत्व बताया कि भगवान शेष की शैया पर शयन करते हैं, हर जगह पर क्लियर कट लिख दिया। अच्छा भूत में क्या था, अभी क्या है, आगे क्या होगा, कैसी प्रकृति होगी, कैसे मनुष्य होंगे, कैसे जीव होंगे, कैसी मशीनें होगी, सब कुछ लिख दिया, कोई ज्ञान बाकी नहीं रखा। ये जो आजकल चलते हैं आपके यहाँ, घर मकान बनाना है, प्लॉट खरीदने के लिए जाने से पहले वास्तु कंसल्टेंट को विजिट कराते हैं, भाई विजिट करो देखो, फिर बाद में प्लान बन जाता है ठीक है वास्तु के हिसाब से बनाओ। अरे भाई ये वास्तु कहाँ से आया? ये वेद व्यास जी ने पुराणों में पहले से लिख दिया। भूखंड ऐसा होना चाहिए, इसके लिए ऐसा होना चाहिए, उसके लिए ऐसा होना चाहिए। भूखंड में पूर्व में ये वृक्ष हो तो अच्छा, पश्चिम में ये होने चाहिए, कौन सा जीव घर में रखना चाहिए, कौन सा नहीं रखना चाहिए, दिन में क्या करना, रात में क्या करना, दिन के कितने भाग, रात के कितने भाग, सुबह क्या है, ब्रह्म मुहूर्त क्या है,
ये सुबह उठकर जो बोलना है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, यहाँ से लेकर के शयने पद्मनाभम च, पूरी जीवन का पूरा फ्रेम बना दिया, पटरियाँ डाल दी मनुष्य के लिए। भारतवर्ष क्या है और हिंद महासागर क्या है, समुद्र कितने हैं, पर्वत कितने हैं, दूसरे देश कैसे बने, वहाँ के मनुष्यों का विचार क्या है, आहार क्या है, व्यवहार क्या है, कैसा है, सब कुछ लिख दिया भाई। कपड़ा कैसा होगा, पशु पक्षी कैसे होंगे, पक्षी है तो वो क्या फल देता है, पशु है तो कैसा होना चाहिए, घोड़ा हो तो कैसा हो, हाथी हो तो कैसा हो, गाय हो तो कैसी हो, अरे भाई पत्नी हो तो कैसी हो, पति हो तो कैसा हो, संतान कैसी हो, कैसा व्यापार करना चाहिए, कुछ भी बाकी छोड़ा। विमान शास्त्र, संसार में जो आज हो रहा है वो सब भी वेद व्यास ने लिखा हुआ है। और आगे भविष्य पुराण, क्यों अंत तक प्रलय काल आएगा तब तक सब कुछ लिख करके रख दिया, कुछ बाकी नहीं। अब हम देख रहे हैं अचानक बीमारी कहाँ से आ गई, अचानक महामारी कहाँ से आ गई, अचानक नहीं आ गई, तुमने पढ़ा नहीं, उसमें सब लिखा हुआ है कि इस समय में ऐसा ऐसा होगा। फिर बहुत लोग पूछते हैं आगे के लिए क्या लिखा, आगे के लिए लिखा है राजा लोग प्राय लुटेरे हो जाएंगे। बोलो इसे नारा, लुटेरे जैसे राजा हो जाएंगे। अपन मन का नहीं यूज लागी रहा, लुट ही रहा, अपन कहीं बोल ही नहीं सके। फिर क्या करेंगे लोग, लोग जंगलों में जाना पसंद करेंगे। लोग कहेंगे कि भैया ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, मतलब सांस भी लो तो टैक्स लगा देगा, इतना ज़्यादा हो जाएगा। आपने देखा ना, आप वॉकिंग करते हो, आपके मोबाइल में वो होता है कितने कदम चले बता देता है। ये सब ऐप काम आएंगे सरकार को, कतरा भरिया था वही टैक्स लागी, कतरो खा दो, हार्ट बीट भी बताता है ना, बीपी हाई हो रहा है कि तुम्हारा लो हो रहा है, वो तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे पास है, दिन भर का सब बता देगा। वह तो खा दो तो टैक्स लगी जाएगी। तो कहने का भाव ये, वेद व्यास जी ने सारा वर्णन शास्त्रों में कर दिया। शास्त्र हैं, नाना प्रकार की विद्याएं हैं, और 18 पुराण हैं, और उसके ऊपर महाभारत है, पंचम वेद, और 18 पुराणों के ऊपर श्रीमद् भागवत महापुराण है। यह सब वेद व्यास जी का शास्त्र समुदाय है। इसका जिसको जितना पान करता है जो, वो हम कहते हैं बड़े संत हैं, बड़े ज्ञानी हैं। उसमें भक्ति लिखी है, ऐसा कुछ बाकी नहीं जो उन्होंने नहीं लिखा। देवी देवता, उनके स्वरूप, उनके नाम, उनके धाम, हाँ, उनके नंबर, बोलो इसे नारायण, नंबर मोबाइल नंबर, हाँ भाई मोबाइल नंबर, जिसको बीज मंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? ये सब वेद व्यास जी ने रचना कर दी। अब एक बात आई है इस पे, बीज मंत्र पे, मोबाइल नंबर पे, तो आपको बताते हैं। देखो ऐसा है, कई लोग टीवी पर आके रोज़ सुबह बीज मंत्र बांट देते हैं, ये बीज मंत्र पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, ये पढ़ लेना। भैया ये देवी देवताओं के मोबाइल नंबर है। आप देखेंगे ऐसे सब लोग आगे जा कर के परेशान मिलते हैं, बहुत हैरान मिलते हैं। बड़े बड़े नाम कमा लिए, पैसा कमा लिया, भीड़ इकट्ठी कर ली, और बाद में परेशान हो गए, बड़े दुखी। हम सोचेंगे अरे भाई इनको किसने मारा, दिखा भी नहीं डंडा, मारा किसने? वे सब देवी देवता अणा ने कोटीरा, जनारा बीज मंत्र अणा सबा ने वाट्या नहीं। अबे आप रो मारो कोई मोबाइल नंबर है, और कोई वेंडो हर कने वाटी दे। मनक जनो यदि मन आयो वना काम रो घंटिया हो जब करे, तो પછી आप ही नाराज वहाँ की नहीं है। ठीक है, इसी तरह से वो देवी देवता नाराज होते हैं। ये बीज मंत्र सबको बताने की बातें नहीं है, प्रकट करना है, प्रेम सबको सिखाओ, भक्ति सिखाओ सबको। हाँ, तो वेद व्यास जी ने सब कुछ कर दिया। ग्रह नक्षत्र, सूर्य का आकार कितना है, सूर्य की गति कितनी है, उसके अंदर प्रकाश कितना है, तो उसका टेम्परेचर कितना है, तो धरती कैसी है, धरती की गति क्या है, फिर 9 ग्रह जो बैठे हुए हैं उनके स्वरूप कैसे हैं, उनके मंत्र कैसे, उनके वाहन कौन है, उनकी पत्नियां कौन है,
कौन किसका बाप बेटा है, ये सब किसने बताया? केवल एक वेद व्यास जी ने। बोलो श्री। उसके बाद उस पर थोड़ा थोड़ा अपना दिमाग लगाते गए, पर बेस तो वही है जो वेद व्यास ने बोला। ठीक है। अबे खेता में आप ही गऊँ वही दा तो कई काटा गऊँ मळे नहीं, पछे वो गऊँ आई जा घरे आई जा, बाजार में जा, दुकान पे जा, पछे कोई जलेबी वणावे वने मैदो लागे, मैदो कणी वणे गेहूँ सोने, कंटेंट मेन कंटेंट क्या रहेगा? गेहूँ। अच्छा कन्ने लापसी वनावनी में तो गेहूँ लगेगा। ठीक है। और किसी को दलिया बनाना हो तो क्या चाहिए? गेहूँ चाहिए। अरे भाई तुम रोटी खाते हो तो भी गेहूँ चाहिए। थाक होगी नहीं आज तो बाढ़ने खावा जावा, नूडल खावा, नूडल कणी होण्या आटो गेहूँ रोज है नहीं, आज तो मैं नहीं पिज्जा खावा, पिज्जा रो बेस कणी होने मैदा होने, वही गेहूँ है। मना कुल मिला करके कहीं से भी देखेंगे तो उस गेहूँ से क्रम चल रहा है। वेद व्यास जी ने वो गेहूँ दे दिया, गेहूँ बो दिया। बोलो श्री नारायण। अब भाई कोई मैदो वनाई रोहन, कोई जलेबियाँ उतारी रोहन, कोई लापसी वनाई रोहन, कोई सब अपना अपना चल रहा है। ठीक है। तो कुल मिला करके वेद व्यास के ज्ञान को वैसा का वैसा प्रतिपादित करना और वेद व्यास के महत्व को प्रतिपादित करना, इसका फल ज़्यादा है। क्योंकि हम जहाँ से ज्ञान प्राप्त करते हैं उन गुरु का वंदन न करें, तो गुरु का स्मरण न करें, तो उस ज्ञान को बगारना प्रज्ञा अपराध कहा जाता है। ये एक प्रकार का पाप है। तो कथा करने के लिए कोई बैठ गए, बोले भाई कथा आजकल ना कहीं भी हो, कथा भागवत कथा कहीं पे होती है ना, कन्नी कथा है, कशी कथा है, अरे क्या फलाना पंडित जी की कथा है, अरे पंडित जी की वाह भगवान की कथा है। भगवान की कथा को भगवान से नहीं पहचानते। अब बोले फलाना री कथा फला, अरे भैया ये सब कथा कहने वाले एक वेद व्यास जी हैं। बोलो श्री नारायण। अच्छा इसके बाद अगर कोई ज्ञान बगारेगा तो एक लक्ष्मण रेखा खींच दी गई। अगर इसके बाद कोई छुपा करके कि भाई वेद व्यास ने नहीं कहा, ये तो हमारा डेवलपमेंट है, ठीक है, अगर ऐसी कोई प्रज्ञा अपराध करेगा तो उसके लिए, ऐसे चोर के लिए बोल दिया गया कि भाई तू ध्यान रख जे, जो कहीं भी तू बोली रो है यो सब वणारो एंटवाड़ो है, तू चाटी रो। व्यास उच्चिष्टम जगत सर्वम, उन्होंने जो उच्चिष्ट छोड़ा, ठीक है, वो तुम खा रहे हो। बाकी ये तो भोग लगा लिया ज्ञान का उन्होंने, वो ज्ञान प्रज्वालित हो ज्ञानमय प्रदीप, उस स्थान पर वेद व्यास बैठ गए हैं। तो इसलिए हम व्यास देव की पूजा करते हैं, विष्णु भगवान के अवतार हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जितने भी शास्त्र हैं उनमें उन्होंने विष्णु भगवान के प्राधान्य पर चर्चा की है और महादेव को बड़ा समादर दिया हुआ है। शिवस्य हृदयम विष्णु आदि आदि सारे ये श्लोक वेद व्यास जी ने प्रतिपादित किए हुए हैं। तो हमको उनका आश्रय लेना चाहिए। उन शास्त्रों में हम पढ़ते हैं, आजकल तो अपने पंथ में विष्णु पुराण की कथा कर रहे हैं, जिस विष्णु पुराण को वेद व्यास जी भी आदर देते हैं कि उनके पिताजी ने कहा बोलो श्री नारायण। किसने कहा हुआ है? उनके भी पिताजी ने कहा हुआ है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि वेद व्यास भी जिस ज्ञान का आदर करते हैं वो उस ज्ञान का आदर करते हैं जिसमें विष्णु भगवान होते हैं। जिसमें विष्णु भगवान नहीं वो किसी काम का नहीं। तो भक्ति का सिद्धांत, योग का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत, माला कैसे जपना, कैसे नियम करना, कैसे पूजाएं करना, कैसे तीर्थों पर जाना, नदियाँ कौन सी, नदियों के नाम, नदियों के स्वरूप कैसे प्रकट हुई, उनकी कथाएं, एकादशी का महत्व, प्रदोष का महत्व, अमावस्या के महत्व, इतने व्रत पर्व, दीपावली के पूजा का महत्व,
लक्ष्मी जी का महत्व, सरस्वती का स्थान क्या, ये सब का सब वेद व्यास ने बताया। और उनका इतना बहुमान है वेद व्यास जी का कि जब उनको महाभारत लिखना था तो उन्होंने देखा कि मैं समाधि भाषा में इसका विचार करूँगा कि ये महाभारत जो हुआ इसको मैं देखूँगा समाधि की भाषा में। अब समाधि में देखना भी और लिखना भी दो काम नहीं हो पाएंगे, तो गणपति को बुलाया। तो गणपति को बुला करके क्या बोला, भाया यो थाने लिखना। तो वे ना नहीं बोली सकिया। गणपति कोई छोटी मोटी पोस्ट है? अभी किसी मुख्यमंत्री को कोई स्कूल का मास्टर बोले कि मुझे कुछ लिखना है, ये लिखना आपको पड़ेगा, तो वो क्या, मेरे पास इतनी बड़ी पोस्ट है, मैं पूरे मंत्रिमंडल का राजा हूँ, ऐसे गणाध्यक्ष है भाई, सारे गणों का अधिपति है। लेकिन उसने इनकार नहीं किया, वो मना नहीं कर सके, क्योंकि वे व्यास नारायण बोल रहे हैं, उनकी आज्ञा को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। गणपति जी लिखने के लिए बैठे तो वरना कही क्यों कि ध्यान रख जो मुँह रुकूंगा नहीं, और एक दान जो बात बोल दूंगा बात दूसरी बार बोलूँगा नहीं। यूँ नहीं कि घरे नहीं था चिट्ठी पहली लिखता પછી પાછો બોલજો कई बोलिया, ऐसा नहीं चलेगा। मैंने जो बोला मैं बोलता जाऊंगा, रुकूंगा भी नहीं, दोबारा भी नहीं बोलूँगा, गलती होना नहीं चाहिए एक भी। गणपति डर गए, कहा भाई बड़ा सावधान होना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा अनुशासन में रहने वाले देवता हैं गणपति जी, बोलो श्री नारायण। देखो आप समझना बात को, ऊंची पोस्ट पे कौन जाते हैं, जिनमें ज़्यादा डिसिप्लिन होता है। एक छोटा सा सिपाही बनता है, सेना में जाता है, एक आर्मी में जवान, वो धीरे धीरे उसकी जितना डिसिप्लिन बढ़ता है और जितना टाइम डिसिप्लिन में रहते हुए उसको बीतता है, उतनी उसकी पोस्ट बढ़ती जाती है, वो मेजर बनता है आगे जा कर के। तो गणपति साधारण नहीं है। वो गणपति बैठे और आपने सुना होगा कि वो कलम टूट गई, अबे बासा तो बोलता ही जा रहा, ढबे ही नहीं। तो गणपति लिखते जा रहे हैं, लिखते लिखते कलम टूट गई, वरना देखियो अबे कहीं करा, और वो तो बोलते जा रहे हैं। तो उन्होंने अपना दांत तोड़ करके और उससे फिर लिखना आगे का शुरू किया। तब से उनका नाम पड़ा एक दंताय विद्मय, बोलो श्री नारायण। तो जो व्यास नारायण है वो ऐसी विभूति हैं, उनका स्मरण हमको करना चाहिए। हम सनातनियों का समग्र शास्त्र का प्रकाशक केवल वेद व्यास हैं, लेकिन विडंबना इस बात की है कि इस गुरु पूर्णिमा पर पूरे भारतवर्ष में कहीं भी व्यास पूर्णिमा के नाम पर कि भाई वेद व्यास जी के फ्लैक्स लगे हों, कहीं उनका बोर्ड लगा हो, कुछ नहीं। हाँ, यहाँ वहाँ के हमने तमाम देखे जो हमारे सनातन से कोई संबंध नहीं रखते, उनके भी लग गए गुरु पूर्णिमा के नाम से। लेकिन होना क्या चाहिए, मेन दिन किसका है, ये वेद व्यास जी का। तो वेद व्यास के जो प्रतीक रूप हैं, जो वेद व्यास की परंपरा है, उसमें जो गुरुजन हैं हम उनका आदर करते हैं। और व्यासपीठ के ऊपर जो बैठते हैं, वेद व्यास के शास्त्रों का जो विस्तार से प्रतिपादन करते हैं, वो सब व्यास रूपाय विष्णवे, ऐसा हम उनकी पूजा करते हैं, उनको गुरु मानते हैं। गुरु का काम है सबको भगवान की तरफ ले जाना, बोलो श्री नारायण। गुरु का क्या काम है, सबको भगवान की तरफ। अब कारण क्या है कि जीव खुद क्यों नहीं जाता है भगवान की तरफ? वो इसलिए नहीं जाता है, या तो सुख में चिपक जाता है या दुख में उलझ जाता है, बस चक्कर दो ही है। तीसरा कोई चक्कर, माया ने उसको सुलझाया तो भी उसने भगवान को बुलाया, और माया ने उसको उलझाया तो भी उसने भगवान को बुलाया। गुरुजी उसको सम्यक बुद्धि देते हैं कि तू इन दोनों का दृष्टा बन, दृष्टा, क्योंकि ये आने जाने वाले अपने किए से कुछ होता नहीं। ये जो अपना करने का क्रम है, ये सारा कुछ ये भगवान बुद्धि देते हैं, भगवान शक्ति देते हैं, भगवान प्रेरणा देते हैं। इसको केवल देखते रहो कि क्या हो रहा है। सुख आए तो कहते हैं ना, वो एक कहावत है बड़ी प्रचलित कि दुख में सुमिरन सब करे।
दुख में सुमिरन सब करे भाई, एक ही बाकी नहीं, दकी वे तो करने याद करे। अरे हे नारायण, हे नाथ, हे परतेना, अबे तो थाइस का ही गेलो गालो, अब इस दुख को दूर करो। इसलिए कहा कि कभी कभी दुख भी जरूरी होता है। बोलो श्री नारायण। हम महाभारत में और श्रीमद् भागवत की कथाओं में दर्शन करते हैं कि एक भगवान की भक्त हुई, यूं तो बुआ जी, पर वो जब भगवान द्वारिका जाने लगे कुंती बुआ, तो रथ रोका उसने। तो श्री कृष्ण उतरे, अरे बुआ जी आप यूं क्यों करी रहा, आप क्यों रोई रहा हो? बोले नहीं भगवान, आप जा रहे हो इसलिए हमको रोना आ रहा। चलो पहले भी आपको रोका, 2 बार रोका, आप रुक गए, अभी आप भले जाना है तो चले जाएं, लेकिन मुझे एक वरदान दे के जाओ। भगवान ने बोला, अरे आप तो बुआ जी हो, आप अधिकार से बोलो क्या चाहिए आपको। तो उन्होंने क्या कहा, हम हमेशा दुखी रहें, ये हमको वरदान चाहिए। तो भगवान कृष्ण को विचार हो गया, कमाल, पूरी दुनिया सुख मांगती है, इन्होंने दुख मांगा, बुआ जी आपने दुख क्यों मांगा? बोले बात यह है कि संत लोग बताते हैं कि जिस दुख में भगवान पास आ जाते हैं ना, वो दुख भगवान की कृपा होता है। और हम जब तक दुखी थे आप हमारे पास थे, और आज हम सुखी हो गए, जीत गए, हमको राजपाट मिल गए, तो अब था रथ में बैठा कि चालो भाई मुझो द्वारका धाम। तो आप जा रहे हो, इससे अच्छा है कि वो दुख रहते तो अच्छा था, कम से कम आप तो यहीं थे। तो हमें जीवन में कभी कभी दुख होना चाहिए, दुख से डरो मत। अभी के सत्संगों में इस बात पे प्रकाश डाला है 2-3 दिनों में कि पूरी धरती पर रहने वाले मनुष्य समुदाय में दुख से डरने वाला सबसे भीरू मनुष्य समाज भारत देश में रहता, सबसे ज़्यादा डरपोक। और दकी वही गया कई करा, आणि कई करारा चक्कर में अतरी पूजा पाठ उभी कर दी थी कि पूछो मत। ये नवग्रह करने खबर नहीं आ, भारत देश के अलावा कहीं किसी को पता नहीं था कि 9 ग्रह से दुनिया चलती है। पर अटे धकी वही ना, अतरा रोए ना, अतरा माता कुटे, तो ऋषि मुनियों को ढूंढना पड़ा कि आखिर ये सुख दुख रो चक्कर चाले कटू। तो ये 9 ग्रह हेरना पड़ा, ने अन्नी यो पूजा ने अन्नो यो विधान ने अन्नी यो उपाय ने सब चाल्या हुए। तो दुख से डरना बंद करो। बोलो श्री नारायण। दुखी हैं ये सोचना बंद करो थोड़ा। आ गया समझ में? सब मस्त है, आनंद है, वाह ठीक है, खुश हैं, बढ़िया है। आप ऐसे लोगों से मिलिए जो हमको जानते हैं, जब हम एक घास की कुटिया में रहते थे तब की प्रसन्नता और आज की प्रसन्नता, तब का आनंद और आज का आनंद, अगर इसमें इतना भी फर्क होगा तो आप हमको संत मत बोलिए, बताइए। और आज भी हम बहुत बार, अभी कल भी चर्चा चली थी, हम इंदौर जाते हैं, कई मंदिर के काम होते हैं ये वो, तो हम सब गाड़ी घोड़ा साधन छोड़ करके एक सेवक को ले लेते हैं और ऑटो रिक्शा मंगाते हैं। 50% काम हम ऑटो रिक्शा में घूम के करते हैं। बोलो श्री नारायण। आधे से ज़्यादा बार कोशिश करते हैं कि अपना भोजन स्वयं बनाएं, अपने कार्य स्वयं कर लें। कभी भी अवसर लगता है अपनी गाड़ी खुद चला लें, हैं? दकी वही जावा, दकी वही गया, यूं वही गयो, यूं नहीं, यो नहीं है तो दकी वही गया, वो नहीं है तो दकी वही गया। अरे आवणो वही जो आई, जानो वही जो जाई। बोलो श्री नारायण। अपना भगवान पकड़ो भाई। आ गया बात समझ में? तो दुख से डरना नहीं, थोड़ो घणो जरूरी है। देखो, मन मना भव मद भक्तो, गीता में क्या कहा कि तुम मन से मेरे भक्त बनो। अबे यो मन लागे गई, मन टके गई, भजन वे गई, माला फेरवा माँ, मन कटे कटे दौड़े। होरो रे नहीं मनक तो वन्नो वत्तो दौड़े। दोरो तो ही बेही जा कदी सदी, जतरो होरो वे उतरी माला फेरनी कठिन वही जा। थोड़ा बहुत दुख जरूरी है। एक शिष्य था, गुरुजी के पास जाता था। गुरुजी बोले मन ही नहीं लगता, ध्यान ही नहीं लगता है, हम क्या करें? गुरुजी ने बोला लगाओ भाई थोड़ा। बहुत सुखी था, बहुत सुखी। अबे लगाओ भाई, थोड़ी कोशिश कर। कि नहीं लागे गुरुजी ने लागे। और गुरुजी ने बोला भाई तूने सुख ही सुख देखे जीवन में, दुख कभी तूने देखा नहीं।
इसलिए तेरा मन है ना ये टिकता नहीं है, ये दौड़ता ही रहता है, ये मानता नहीं, उछल कूद करता रहता। अरे गुरु जी कई करा कि अबे दक कटू लाओ न दक वही तो मन अधरेगा, या बात कहीं समझ में नहीं है। बोले हाँ बेटा ये बहुत ज़रूरी है। बोले गुरु जी अच्छे से समझाओ। बोले चलो बेटा समझाएंगे। तो गंगा के किनारे आश्रम था। गुरु जी ने एक नाव वाले से कहा भाई मोटी लंबी एक नाव लेना आओ बढ़िया। वो नाव लेके आया, बहुत सारे लोगों को बोला भाई चढ़ जाओ बैठ जाओ, मना की बेटा लगाए चलो भाई चढ़ो। उस चेले को बोला भाई तू भी चढ़ जा। गुरुजी भी चढ़ गए। गुरुजी ने एक गरीबदास था उसको पहले से बोल दिया था कि थारा तेरे एक कुत्तो है नहीं, तो नहीं कुत्ता रा बच्चा ने ले ना हो जाए। वो लेके आया। अबे नाव में कुत्तो चढ़ाई ली दो। अबे वो कुत्तो डबे ही नहीं, टके ही नहीं, दौड़े हटियों वटी। लंबी नाव लगाया हो अनबैलेंस होने लगा। बड़ा सब परेशान हो गए। सब क्या अरे भाई आने पकड़ ढा ब्याह रहने गई है, गोर गड़बड़ भी जाएगा। वो आदमी भी जो गुरुजी के साथ चेला था, मन से दुखी था, वो भी बोला भाई इसको समझो संभालो। गुरुजी ने कहा भाई देखो ये तुम्हारा कुत्ता है, इससे तुम भी परेशान हो, सब परेशान है। बोले हाँ जी। इसको हम शांत कर दें? बोले हाँ गुरुजी आप कर दो। बोले हम कुछ भी करें, हम शांत कर दें? बोले हाँ जी आप कुछ भी करो इसको शांत। गुरुजी ले ने फेंकी दी दो पानी में। अबे पग टके ही नहीं, नीचे पानी, ऊपरे पानी, चारी आड़ी पानी, मुंडा में पानी भरा। अबे हाथ पग मारे। एक आध मिनट तो वरना हूँ लागो, पसे वणी कही देखियो कि मुँह नाव पे चढ़ जाऊँगा। अबे नाव पे चढ़नी नहीं आवे। अबे वो कुत्तो परेशान हुई गयो। गुरुजी देखियो सालो वेवा दो, 10-15 मिनट हाथ लगाए नहीं, 15 मिनट में तो हालत खराब हुई। अब तो बिल्कुल घायल। अब पूरा जब घायल हुआ, जब गुरुजी ने पकड़ा गया अंदर, अब अंदर लिया नहीं, एक आटी बही गयो जाए चुपचाप। अब वरने के भला हाँ चू चू चू, अब हाले ही नहीं, आगा ही नहीं गली। थक गया बुरी तरह से। क्यों शांति क्यों बही गयो? क्योंकि अबे दग दे क्या। बोलो जी नारायण। तो अणी मन ने कहीं करनो, थोड़ा बहुत दुख भी जीवन में जरूरी है। आ जाए तो एकदम उसके प्रति इतना फोकस मत हो जाओ। हाँ अगर हमारे क्रिया कर्म से आता है तो वहाँ विचार करके उसका कुछ ना कुछ निकाल करना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि यार गुरुजी क्यों कि धक वेणो चावे था जाइने कटई अदड़े गया गण्यो है, यूँ हाथ पग तोड़ी ने नहीं वेणो है। ठीक है भाई, ठीक है छोटा मोटा दर्द हो गया, कहीं कुछ हुआ, अरे वो उसका इलाज करो, उस पर सोचो, लेकिन भगवान को इस बारे में परेशान करने का विचार मत करो। भगवान तो भगवान अपनी जगह है, वो मोक्ष के लिए है। हाथी से छकड़ा मत खिंचवाओ। भगवान तुम्हारी मुक्ति में परलोक में काम आने वाले। यहाँ तुम तो जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही है, चलाइए। ठीक है, तो भगवान की भक्ति करते रहें, सबसे बड़ा ये सूत्र है। श्री नारायण भक्ति पंथ की गुरु गादी वो व्यास नारायण के सूत्रों का, सिद्धांतों का प्रतिपादन करती है। वो विष्णु भगवान की और शिव की भक्ति का प्रतिपादन करती है, उसका प्रकाशन करती है। इसलिए व्यास पूर्णिमा पर हम आचार्यों को नमस्कार करते हैं। तो मूल संदेश गुरु जी का क्या है? भगवान की भक्ति करो, भगवान का भजन करो। सुबह उठे भगवान में सबसे पहले मन कहाँ लगाओ? भगवान में लगाओ। ठीक है, चलिए एक भजन है, इसी पे गाते हैं, हम गाएंगे, पीछे पीछे आप गाइए, फिर आगे थोड़ा और वचन सुनेंगे, फिर आरती का लाभ लेंगे। हरि भजन बिना विश्राम नहीं, हरि भजन हरि भजन बिना विश्राम नहीं, हरि भजन वासुदेव बिना आराम नहीं, वासुदेव वासुदेव बिना आराम नहीं, वासुदेव
नारायण बिना आनंद नहीं, नारायण बिना, नारायण बिना आनंद नहीं, नारायण, हरि नाम बिना विश्राम नहीं, हरि, मनक चालतो चालतो थाकी जान, माते भारो लईने जातो हुए तो कटी बेही जा, कई ले रो भाई, मुँह रेम्बो ले रो बोलो श्रीनारायण, ले कई ले मुँह थोड़ो रेम्बो ले रो, थाकी गयो, अरे भाई पासो भारो माते लईने पासो चाले, हाँ भाई मने हव लावो, अरे भाई ये शरीर ने तो रेम्बो ले लीधो अनी मन ने भगवान रा भजन में नहीं लगाओगा जितने वरने रेम्बो मलेगा नहीं, और शरीर ने तो हाँ ठीक है भाई आराम कर लियो दपरा में, अरे क्या होता है कि रात में मुँह तो जल्दी हो ही जाऊँ, ऐसा गणा है, ठीक है भाई खूब आराम देते हैं, लेकिन मन और आत्मा को जब तक भजन नहीं करोगे आराम मिलेगा। हरि भजन बिना विश्राम नहीं, हरि भजन, हरि भजन बिना विश्राम नहीं, हरि भजन, वासुदेव बिना आराम नहीं, वासुदेव, वासुदेव बिना आराम नहीं, नारायण बिना आनंद नहीं, नारायण बिना। उस दिन शादी में बताया था कि मंगलम भगवान विष्णु। अभी शयन कौन कर गए हैं? महादेव तो नहीं कर गए। अभी 4 महीना ड्यूटी पे कौन रहेंगे? महादेव रहेंगे। वो तो नहीं सोए, गणपति तो नहीं सोए, हनुमान जी तो नहीं होता, कोई और दूजा देवी देवता होता, ऐसा कभी होण्या? हुए कौन है 4 महीना? खाली विष्णु भगवान। विष्णु भगवान होता कि पछे गेला में कभी वरात देखी कि नहीं भाई, वरात गाजा बाजा सब बंद। क्यों? क्योंकि विष्णु भगवान आनंद और मंगल ये विष्णु भगवान है तो ही होता है। इसलिए नारायण बिना आनंद नहीं, नारायण बिना, नारायण बिना आनंद नहीं, नारायण बिना, हरि नाम बिना विश्राम नहीं, हरि नाम, हरि नाम बिना विश्राम नहीं। गुरुदेव बिना सत्संग नहीं, गुरुदेव, गुरुदेव बिना सत्संग नहीं, गुरुदेव, सत्संग बिना सद्बुद्धि नहीं, सत्संग, सत्संग बिना सद्बुद्धि नहीं, सत्संग, सद्बुद्धि बिना सुख शांति नहीं, सद्बुद्धि, सद्बुद्धि बिना सुख शांति नहीं, हरि नाम बिना विश्राम नहीं, हरि नाम,
हरि नाम बिना विश्राम नहीं, हरि नाम बिना विश्राम नहीं। बोलिए श्री आदि नारायण भगवान की जय। तो भगवान का जो नाम है, उस नाम रूपी तरवर की छाया में मन को लेकर बैठना चाहिए। श्री नारायण भक्ति पंथ है। भक्ति सर्वोच्च समर्पण का नाम भक्ति होता, सर्वोच्च समर्पण। देश के लिए शहीद हो जाना कितना बड़ा समर्पण है, छोटी मोटी बात है। वीर, अपनी मातृभूमि के लिए लड़ने वाले वीर गति को पाना कैसा समर्पण है, उससे भी कई गुना ऊंचा, उसको भक्ति कहते। तो हमारा पंथ क्या है? श्री नारायण भक्ति। हम विष्णु भगवान के प्रति समर्पित जीवन जीने में मानते हैं। दूसरी बात, हम ईश्वरवादी, हम विष्णु भगवान को ही भगवान मानते हैं। और उसका कारण आपको बताया, केवल एक कारण समझ लीजिए, भगवान अजन्मा है, कोई उसके माँ बाप, ईश्वर वही होता है जो अजन्मा होता है। ठीक है। अभी श्री नारायण भक्ति पंथ की ओर से सभी दूर चर्चा चल रही है, सत्संग के माध्यम से सिद्धांत को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। सर्व विष्णुमयम जगत, सारा संसार विष्णु भगवान में ही है, ऐसा मानिए। देखिए, लोगों के दिमाग में आएगा धीरे धीरे, समय तो लगता है ना। कोई एक ही दिन आवे आम रोग एक गटलियो लेने अबाणु नाकी दाने हांजे, तो सुबह थोड़ी कहीं आम बा आई जाएगा, टाइम तो लगेगा, उसमें मेहनत करना पड़ेगी। तो हमको बहुत लोगों ने बोला पहले, जब पंथ का प्रवर्तन किया, कि भाई कई करी रहा हो, कौन समझेगा यो। मैं क्यों यार, कौन समझेगा कि नहीं समझेगा यो नहीं खबर, पर मारा गुरुदेव जो मैंने बात बोलिया वह मैंने समझ में आई गई है। बोले कई, हमारे गुरुजी ने कहा कि श्री नारायण भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार करना, ठीक है। और शुरू शुरू में तकलीफ आएगी, लेकिन एक समय ऐसा होगा कि एक सिद्धांत मानने के लिए सब तैयार होंगे, और करोड़ों लोगों की दो दो आंखें बेटा तेरे को देखते समय आश्चर्य भी करेगी, और अहोभाव धन्यवाद भी उनकी आंखों में होगा कि ये आदमी बात सही बोल रहा है, कि भगवान केवल एक ही हैं, विष्णु भगवान। तो ध्यान दीजिए, इस सिद्धांत को लेकर के हमको चलना है, और हम सब भक्ति करें भगवान की, मोक्ष में जाने की इच्छा रखें। ठीक है। तो पंथ बहुत व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ रहा है, और जब हमारा तीर्थ स्थापित हो जाएगा तो भगवत कृपा से फिर तो आप पूछिए मत। हाँ, जितनी जितनी पंथ में भगवान की पूजा बढ़ेगी, उतनी भगवान की कृपा आशीर्वाद भी तो बढ़ेंगे, तो उसका सभी को फल प्राप्त होगा। पूरा संसार भगवान की कृपा दृष्टि में आए, नारायण सब पर कृपा करें। सबसे पहले नारायण को पकड़ो, ये भक्ति पंथ का कहना है। अबाणु एक महाराज कटे यज्ञ करी रहा, हमारा मित्र संत है, जैन संप्रदाय में संत है, आचार्य है। वे यज्ञ करी रहा, यज्ञ कशो करी रहा, महालक्ष्मी प्रसन्नता यज्ञ। वणी में दूसरी आहुति और करनी दे रहा हो। मैं पूछो कि महाराज मुँह दूसरी आहुति पूजा करी रहा हूँ, कुबेर भंडारी री, कुबेर जी री, ये लोग लक्ष्मी जी ने कुबेर जी रा इस पासे लागे। मैं क्यों भाई था मंदिर जो बनाओ, वणी में तो आप दूसरी मूर्ति पधराओ, तो वणारी पूजा करो, नहीं पिया कोड़ी रवाते। बोले नहीं लक्ष्मी जी तेरे जानो पड़े, कुबेर जी तेरे जानो पड़े। मैं क्यों, देखो यूँ है, पैसा वैसा तो संसार में आता रहता है, वो बात सब ठीक है। लक्ष्मी जी और कुबेर जी की कृपा पाना हो किसी को, तो वास्तव में विष्णु भगवान की भक्ति करना चाहिए, स्थिर लक्ष्मी।
क्योंकि ये दोनों भगवान की शरण में है। लक्ष्मी तो है ही चरणों में, कुबेर जी कहाँ रहते हैं? आप लोगों में से किसी को पता होगा, कुबेर जी अपने भारतवर्ष में, अपने शास्त्रों में देवता बताए गए, खजांची है, केशियर हैं देवी देवताओं के, ठीक है। कहाँ रहते हैं वो? नहीं खबर? खाली आई जाओ कुबेर जी आई जाओ, कटे रहे। बोलो श्री नारायण। बद्रीनाथ धाम में बद्रीनाथ जी के 7 चरणों में बैठे हैं कुबेर जी। वनारो गाम नीचे ही से बैठे हिमाचल में, पर उत्तराखंड लागे नहीं, हाँ सॉरी हिमाचल नहीं, हिमाचल अलग हुई गयो, उत्तराखंड। तो वो गांव में वनारो बद्रीनाथ जी नीचे एक 10 किलोमीटर पर कटे गांव है मंगरा में। वे वटे नहीं जा, वटे नहीं रहे, वटे वर कोई स्थान वही बना को, वो खाली पड़े हो रहे, हाथ दन जा खाली एक वर में कतरा दन। वे गामरा सब आवे ने पछे वे थाली मादल ने सब वे ने कुबेर जी के चालो, पन वे कुबेर जी वटे जई ने पछे आकापाती मांगे वे लोग, हाथ दन केड़े कि भाई अबे आपने हुक्म पासो कदी जानो है बताई दो, तो यो उत्सव आगे और बढ़ावा कि भाई, तो हाथवे दन आकापाती दे ही दे कि मने तो विष्णु भगवान तेरे ले चालो। वो कटे आई ने बेजा पाछा बद्रीनाथ धाम में मंदिर में। लक्ष्मी जी भी वहाँ हैं, कुबेर जी भी वहाँ हैं। ध्यान दीजिए, जितना जितना विष्णु भगवान का आश्रय होगा सबकी प्रसन्नता अपने आप मिलेगी। नवग्रहों के बारे में बहुत बार बताया और चर्चा चली कि सब भगवान की व्यवस्था है और भगवान के अधीन है। बताया था ना, मंगलम भगवान विष्णु। सूर्य चंद्र मोहिनी अवतार में अमृत पान के लिए बैठे थे लाइन में, विष्णु भगवान से बोल रहे थे अमृत दो, ठीक है। उसके बाद शुक्राचार्य समझ गए कि मैं जो चाहता हूँ वो नहीं, जो भगवान चाहते हैं वही होगा। जब वामन अवतार संकल्प करने लगे, भगवान बलि राजा को कहने लगे संकल्प करो, तो शुक्राचार्य जी उस पानी की नली में घुस गए, गोमुख में। तो विष्णु भगवान ने काड़ी से उनको हटा दिया, कीड़ा बन के घुसे थे कि पानी आने ही नहीं दूंगा, संकल्प कहाँ से होगा। तो भगवान ने हटा दिया। शुक्राचार्य समझ गए कि विष्णु भगवान के बल के आगे हमारा बल चलने वाला। फिर गुरु ग्रह है, गुरु ग्रह तो है ही वैष्णव। इसके बाद राहु केतु है। राहु अमृत पीना चाहते थे सुदर्शन चक्र से, मत राहु समझ गए कि हमारा सोचा नहीं होता है, सुदर्शन चक्र चल गया मतलब चल गया। तो राहु केतु 2 हो गए। वहाँ भी हम देखते हैं कि विष्णु भगवान के अधीन है। अब बचे कौन बताओ? शनि महाराज। शनि महाराज वंचा खाली एक, तो होनी लीजो या भी कथा। मेघनाथ का जन्म होने वाला था। मेघनाथ जब गर्भ में था उसकी माँ के, तो रावण ने सोचा कि मैं 9 ग्रह को पहले से फिट करूँगा, पत्रिका में पहले बनाऊँगा और मेरे हिसाब से ग्रहों को फिटिंग मैं कर दूँगा, इस घर में ये ऐसा ऐसा। उन सब ग्रहों को बांधा उसने, लेकिन शनि महाराज ने एक पाँव बाहर निकाल दिया। बोलो श्री नारायण। एक टांग बाहर निकाल दी, उससे हो गई गड़बड़। जब विद्वानों ने बताया कि अरे इसका तो कोई आयुष्य बहुत लंबा होगा, ऐसा नहीं है, ये तो वीरगति को प्राप्त हो जाएगा अल्प समय। बोले मैंने तो इसको मतलब बड़ा त्रिभुवन विजयी बने, मेरे आगे ये राज करे 10,000 साल। अरे नहीं, कि बोला मुश्किल है। क्यों? बोले कि शनि महाराज ने टांग बाहर नहीं। शनि महाराज को पकड़ के लाके कारागृह में डाल दिया था रावण ने। बोलो श्री नारायण। जब हनुमान जी गए लंका जलाने, वे लंका जलाई ने सब जई रहा भाषा पूंछ बुझा करके निकलने वाले थे, अतरा में शनि महाराज हाको करवा लगा। अरे अरे डबो डबो भाई, अरे कहीं मारो ही उद्धार करो। देखा यार ये कौन है? बोले मुँह शनि महाराज हूँ। था अटे किस तक हार के वाह कथा पसे होनी लीजो, पहले मैंने काटो तो करी वनी वेंडारो भरोसा नहीं है। तो शनि महाराज को वहाँ हनुमान जी ने मुक्त किया। फिर शनि महाराज
ने पूछा कि आप, बोले मैं रुद्र अवतार हूँ। वैसे शनि महाराज के गुरु महादेव हैं, तो बोले मैं तुम्हारा ही गुरु हूँ, मैं शिव हूँ और मैंने विष्णु भगवान की सेवा के लिए अवतार लिया। श्री रामचंद्र जी के रूप में नारायण आए हैं और मैं उनकी सेवा के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो शनि महाराज ने कहा कि विष्णु भगवान को मेरा प्रणाम बोल देना कि आप री कृपा भी या लीला करवा आया आप। तो हनुमान जी हटा उदी आया ने मुँह बांधने निकलो, नहीं तो खबर नहीं कतरा युग तक पटक के रखता था रावण। तो इस प्रकार से पूरे 9 के 9 ग्रह विष्णु भगवान को प्रणाम करते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था अपना सत्संग का YouTube के ऊपर, उसमें बताया था 9 ग्रहों की शांति का एक उपाय कौन सा। हर ग्रह का अलग अलग है, लेकिन एक उपाय कौन सा जिससे 9 के 9 शांत हो जाए। तो वो बताया था उसमें, बता दें कि अगली बार बता दें? सुना था क्या? नहीं होने थाने नहीं मले गई, मले पण वो खोले कौन है? अबे सत्संग आमलवारी कतरी जोरदार व्यवस्था वही है, मोबाइल पे था सामने लो। अबाणु गुरुजी बोली रहा, हजारों लोग देख ही रहा है, वापस वापस सुनोगा तो दिमाग में आवेला नहीं है। वो कौन सा था, बचपन में 3री कक्षा की किताबों में आती थी कहावत, वो करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है शिल पर होत। ठीक है, तो मेवाड़रा मनक यह बात झट समझी सके, क्योंकि खूब पानी काढ़ियो है नहीं वावड़ी मुँह, तो खबर है कि वे रस्सी आवे जावे तो ना निशान वही जा, भाटा पे ही वही जा। ठीक है, तो फिर बार बार सुनने से सत्संग आपके दिमाग में रहेगा। तो 9 ग्रहों की शांति का एक उपाय कौन सा? जाओ सुनो वहां पर वो जो बताया, ढूंढो। बार बार क्यों बताएं भाई? हाँ? चलो फिर भी ठीक है, आपकी ये गलती माफ़ कर देते, लेकिन आगे से सत्संग पूरा सुनिए। ठीक है, 9 ग्रहों की शांति का एक उपाय है श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। उससे सात्विक कुछ हो नहीं सकता। विष्णु सहस्त्र नाम तो विष्णु सहस्त्र नाम है, उसकी कोई महिमा नहीं गा सकता। श्रुत्वा धर्मान शेषेन पावनानि च सर्वशः, सबसे ज़्यादा पावन करने वालों में अगर कुछ है तो विष्णु सहस्त्र नाम है। जैसे पवित्र तीर्थ क्षेत्रों में विष्णु भगवान का श्री बद्री का आश्रम, उसकी महिमा अपार है, वैसे ही स्तोत्रों में विष्णु सहस्त्र नाम का कोई वो नहीं हो सकता। इसलिए आप लोग अभ्यास कीजिए। सहस्त्र नाम में स्मरण करना थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन आपको याद न भी हो तो जितना हो उसमें मन लगाओ। ठीक है, और सुनते रहो, बार 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 सुनते रहिए। ठीक है, तो जहाँ गुरुजी होते हैं वहाँ सत्संग होता है। अभी भजन में क्या सुना, गुरुदेव बिना सत्संग गुरुजी कटे भी जा। अबे विवाह में गया गुरुजी तो वटे भी कई सत्संग भी हो कि नहीं भी हो, 2 मिनट रो भी हो सत्संग होने हो। कौन कौन हाँ सुना था, याद है कई? नहीं, और क्या सुनाया था? फैमिली, तालियां, बहुत अच्छी बात, वाह भाई आपको ध्यान है। विवाह क्या है? संस्कार है। अबे लिखे कही है विवाह समारोह मतलब खाओ पियो है, खई खई न काटा वेजा न पसे मांदा वेजा। वह टेम की भाई हाथ दिन उदी था गई, मतलब कहीं भी खाबू करोगा यूं चाले। आज हम आते आते आलोट में रुके, वहाँ भी बहुत से लोग, गुरु पूर्णिमा हुई, फिर भोजन प्रसादी भी रखी थी उन्होंने, तो उन्होंने वो बाफले और बहुत बड़े अद्वितीय स्वादिष्ट बनाए भाई। कलाकंद बनाए हो, दाल बाफला, कलाकंद, आलू की सब्जी, भजिया, सब बनाया। वो हॉल था, हम बैठे, एक चौकी थी वहाँ पर। अभी आते आते रास्ते में व्यवस्था हो गई, चलो वही सत्संग हो जाए। अब वो क्या गुरुजी
घर चलो भोजन प्रसाद की आपकी व्यवस्था हमारा, क्या हमने आज टाइम नहीं है हमारे पास, हमको उदयपुर और अच्छा वर्का अतरी वरी रही के थाने कहीं को या निम्बाड़ा का आटी ने नहीं मलियो पानी, बाकी तो 1 मिनट रहते भी पानी ढबियो नहीं है। माँ किस्तर मतलब या गुरुजी की गाड़ी है मतलब या रुके ही नहीं। बम्बई में भी कितनी बारिश होती है लेकिन लगभग गुरुजी को अगर जाना आना है तो गुरुजी जाते हैं और आते हैं, कितना भी पानी गिरता हो। तो हम आए, फिर 5 बजे के टाइम को क्या कर दिया 6 बजे। तो हमने एक सेवक से कहा गाड़ी में हमारे पात्र रखे, तुम एक काम करो पात्र ले आओ, और ये जो हॉल है इस हॉल में से सबको बाहर करो। अभी सत्संग हो गया तो सबको बोलो कि प्रसाद ले ले, जीम ले, हॉल बंद कर दो, हम तो यहीं जीम लेंगे, अटैच ले आओ। तो थाली दी है जब उसको, तो थारा घर में नाश्ता री प्लेट वे अतरी तो मारी थाली, देखी मारी कटोरी, अतरी गुंडी कटोरी वाह। मैं जानबूझ के अभी इतना से लाया है बर्तन, कोई माने नहीं। अबे वड़ी में कतरोक भरेगा, भरेगा तो पड़ेगा। तो एक दान ले ही ना आने वो हो जाए कि पासो लाऊंगा जतरे तो गुरुजी हाथ धो ही ले है। तो कितना भी अच्छा भोग लगाया जाए, गुरुजी तो भावना से प्रसन्न हो जाते हैं, उसके सेवा भाव से प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ भाई ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए कि सारा विषय वस्तु जो है उसमें आनंद सत्संग का है। गुरुजी जहाँ जाएंगे क्या होगा, सत्संग होगा। शादी में क्या बताया था, फैमिली, FAMIL, फादर एंड मदर, आई लव यू। लव शब्द कहाँ से आया, हिंदी से। मदर, मातर जो हमारे यहाँ था ना, वंदे मातरम, हमारे संस्कृत से। हाँ, ऐसा ही फादर भी आया, अपभ्रंश होता होता वो फादर बन गया वहाँ जा कर के, ठीक है। ने काका काकी सब अंकल जी वही गया, आंटी जी वही गया है। अबे तो अंकल जी आंटी जी के, चलो भाई ठीक है। प्रेम, लगाव, लगाव में से बीच का ग शब्द हटा दिया, क्या बचा, लव, ठीक है। अब आधा हिंदी और आधा इंग्लिश में बोलना है तो फादर एंड मदर आई लव यू ना बोले हैं तो आई लगाव यू हिंदी को बीच में। तो ये लगाव शब्द, लगाव लागणी भगवान से होनी चाहिए। बोलो सही ना। कोई भी बेटी जाए उसको ये शिक्षा देनी चाहिए। उस दिन हमने क्या कहा, भाई हमारी बेटी बोलेगी सास ससुर को, फादर एंड मदर आई लव यू, ठीक है। अभी उन्होंने तो भाई उनका बेटा तेरे सुपुर्द कर ही दिया, अब वो तो तेरा कर्तव्य है। विवाह एक संस्कार है। दूसरा हम क्या कहते हैं, 7 जन्म का क्या ही है, बंधन है। अभी तो बांध ही दीदा, ठीक है। तो अब इनके प्रति तो बंधन है, तो अभी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इनके प्रति कर्तव्य है कि तुम्हें उनसे प्रेम करना होगा। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं ये समस्या है वो समस्या है। नई नई शादी हुई और 6 महीना हुआ और एक आड़ी हौजी बही ने रोवे ने एक आड़ी वह रोवे, वाह यूँ बोले यूँ बोले, बड़ा मैं असमंजस में पड़ जाता हूँ। भाई हाँ, मार्ग निकालेंगे, रास्ता निकालेंगे। तो सत्संग होगा तो गुरुदेव बिना सत्संग नहीं, सत्संग बिना सद्बुद्धि नहीं, और सद्बुद्धि बिना सुख शांति नहीं। तो गुरुजी की सुनोगे तो गुरुजी बोलेंगे, है ना। अब सेवा के बहाने मिलते हो, बैठते हो तो बहुत सारी ज्ञान की बातें हैं, हर बार कुछ न कुछ दिमाग में लगती रहती बात। उसको आचरण में लाओगे, पकड़ोगे, थोड़ी तकलीफ तो देखना पड़ेगी, है। कोई भी गोली खावाना आते डॉक्टर साहब दे तो उन्हें घूंटियों भरवन तकलीफ तो है, कटी कड़वी नहीं लागे, थोड़ी घनी लागी जा। तो आपको ये नियम से लेना तो पड़ेगा। तो सत्संग सुनते रहिए। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। आज देरी हो गई, फिर भी आप सब ने सत्संग का लाभ लिया। भगवान की कृपा सब पर बनी रहे। और अभी
ये विवाह का कार्य में सब लोग लग गए थे, पर अब थोड़ा भगवान के कार्य में लगना है। विष्णु पुराण की कथा वापस उदयपुर में होनी चाहिए। और कितने स्वरूप का संकल्प लेना है? 100 कितना? 108 स्वरूप विराजमान होने चाहिए उदयपुर में। आप लोग कितने हो यहाँ पर? बहुत सारे लोग हो। अगर एक व्यक्ति 5 लोगों को भी स्वरूप के लिए प्रेरित कर दे तो 10 दिन में 108 स्वरूप के यजमान हो जाएंगे। ठीक है, तो सबका रिपोर्ट मैं लूँगा कि भाई क्या किया। सेवा करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो आप लोग प्रयास कीजिए। और ये 108 स्वरूप के यजमान जिस दिन कंप्लीट हो गए उस दिन डेट डिसाइड करेंगे। श्री नारायण भक्ति पंथ के गुरु पूजन को प्रारंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय